हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का 6 फंक्शन देखे थे। उसमें किसी एक का अगर वैल्यू निकालना सीखे थे, कोई एक वैल्यू दिया हुआ था, बाकी पांचों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होता है बाद में हम लोग प्रूफ करें, पहले हम लोग इस बेसिस सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ सिर्फ cos स्क्वायर थीटा चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस है, बराबर के इस पर जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग यहां ये सेम चीज अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहां लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एक चीज हम लोग कल देखे थे, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h, और cos थीटा जो होता है क्या होता है, b बाय h, ठीक है। ऐसे हम लोग कोसेक से cot tan सब कुछ देखे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा लिखेंगे तो ये sin cos के बीच रिलेशन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह tan का देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम हम लोग देखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम लोग को चाहिए cot स्क्वायर थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत सिंपल है, कोई भी एक अगर हम लोग याद रखेंगे, अगर सिर्फ इसको याद रखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे हम लोग sin स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग रखेंगे यार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो इससे हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं।
यहाँ हम लोग याद रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब एक चीज और, हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि साइन थीटा जो होता है वो किसके विपरीत होता है, कोसेक थीटा के। और जस्ट इसका रिवर्स जो है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है। दूसरा cos थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा। और जस्ट इसका अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। मतलब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। यहाँ पे cos किसका उल्टा होगा, सेक का। और सेक किसके उल्टा होगा, cos का। ठीक है। एक और हम लोग देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है। बहुत आसान है, याद रखना। साइन cos का उल्टा, cos sec का उल्टा और tan cot का उल्टा। ठीक है। आगे अगर हम लोग लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। और अगर हम लोग cot थीटा लेंगे तो cot किसके बराबर होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू p बाय h और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h। ये h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p बाय b। और p बाय b जो होता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan जो है cos cot का उल्टा होता है, cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है। अब कल जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कुछ वैल्यू निकालना सीखे थे, ठीक है, वैसे हम लोग पी बी नहीं मान के जो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच जो रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश किए उस बेसिस पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है इफ sin थीटा इक्वल टू 5 बाय 12, इफ sin थीटा इक्वल टू 5 बाय 12 and theta lies in quadrant second, then find the values of cos theta and tan थीटा। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 बाय 12 दिया हुआ है। और थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में है। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। एक वैल्यू दिया है, साइन दिया हुआ है, cos निकालना है और tan निकालना है। पहले जो हम लोग पढ़े थे p और p का मान निकाल के हम लोग निकाले थे। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच जो रिलेशन हम लोग देखें उससे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू
5/13, ठीक है। और दिया हुआ थीटा जो है, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में है। और सेकेंड में हम लोग जानते हैं साइन और कॉसेक जो होता है क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग को जो निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है और tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन दिया हुआ cos निकालना है, तो साइन और cos के बीच क्या रिलेशन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से हम लोग निकाले थे क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, 5/13 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 169 का एलसीएम लेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा 169, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 169 माइनस क्या होगा 25, क्योंकि 169 है, डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो हम लोग कर सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा 144/169। तो हम लोग कर सकते हैं सिर्फ cos थीटा का जो वैल्यू होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लेंगे 144/169, ठीक है। इधर हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट दिया हुआ 144/169, ये ना दिया है, तो रूट के बाहर जब आएगा 144/169, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12/13। लेकिन रूट के बाद क्योंकि प्लस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और माइनस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। उसी तरह यहाँ प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 13 का भी स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। इसीलिए जब भी रूट के अंदर, रूट के बाहर जब करेंगे वैल्यू को, तो क्या होगा प्लस माइनस 12/69, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। सेकंड में हम लोग जानते हैं सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो बाकी सब में क्या आता है cos, मान लीजिए cos आ गया, cos sec tan और cot, ठीक है। तो cos का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा साइन और cosec, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये साइन cos cosec नहीं है, क्या है cos है। तो cos थीटा जो वैल्यू होगा क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब -12/13, 69 में 13 होगा, 169 का वर्गमूल स्क्वायर रूट जो है वो 13 होगा, ठीक है। तो -12/13, कोई दिक्कत नहीं। अब cos का वैल्यू निकालना, फिर एक और वैल्यू निकालना हम लोग को, यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू दिया है 5/13, और हम लोग cos थीटा निकाल लिए क्या -12/13। पूछ क्या रहा है tan थीटा, हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। sin का वैल्यू क्या है 5/13 और cos का वैल्यू -12/13। ये 13 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव
बाहर आ जाएगा, क्या होगा -5/12। क्योंकि हम लोग जानते हैं थीटा जो है किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में है, ठीक है, इसलिए tan का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, कैसे? हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो sec का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू मालूम है। cos थीटा इक्वल टू क्या है, -12/13। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -13/12, क्योंकि cos जो है किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे sec स्क्वायर थीटा, sec का वैल्यू क्या है, -13/12, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। -13 का वैल्यू हो जाएगा 169 और 12 का जो स्क्वायर है वो 144, और ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 144, और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 144। 144 को 144 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस। फिर यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो 169 - 144 क्या हो जाएगा 25/144, ठीक है। एक इसका वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √25/144। अब 25 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है 5 होता है, और 144 का क्या होता है 12 होता है, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर 25/144 है, जब रूट हटेगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर करने पे माइनस होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ±5/12। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि थीटा जो है वो किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में, और सेकंड में हम लोग जानते हैं सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होता है। तो tan का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा -5/12, ठीक है। अब तो हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच जो रिलेशन है उससे भी बना सकते हैं, और जो हम लोग pdx करके बनाते थे उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच जो रिलेशन है इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में वो बहुत कम आएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। If tan theta equal to 4/3 and theta lie in quadrant third, then find the value of cos theta, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, और थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग को निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, cos थीटा का। तो tan दिया हुआ है
और कॉस निकालना है। तो सबसे पहले टेन के साथ हम लिख सकते हैं कॉस किसका, टेन के साथ जो रिलेशन है 1 + tan स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा जो है कॉस किसके उल्टा होता है, तो सेक के उल्टा होता है। तो अगर हम लोग इस सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग आसानी से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम अभी क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना है tan थीटा = 4/3 दिया हुआ है। थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। निकालना क्या है, cos थीटा निकालना है। हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ था, तो 4/3 का स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 = सेक स्क्वायर थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 = आएगा सेक स्क्वायर थीटा। 9 और 16 अगर ऐड करेंगे तो 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25/9 और एक इसके बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा = 25/9। तो सिर्फ अगर सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, √25/9, क्योंकि रूट है तो रूट के बाद क्या होगा, प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगा। और 25 का जो स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो थर्ड में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में जो है वो tan और cot जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेक थीटा = हो जाएगा -5/3, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा = क्या होता है, 1/sec थीटा, मतलब सेक का उल्टा। सेक का वैल्यू -5/3 है, तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sec का वैल्यू क्या है, -5/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि -3/5, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी अगर एक वैल्यू दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग बाकी जो है आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इससे पहले क्लास में देखे थे थीटा और रेडियन के बीच रिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू थीटा में दिया हुआ है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा वैल्यू को किससे गुना करते थे, π/180 से, ठीक है। और अगर रेडियन वैल्यू दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना था, थीटा बोलते हैं, सॉरी, कोई भी मान लीजिए एंगल दिया हुआ है, क्या, थीटा, वो किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। अब इस थीटा को जो कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे,
थीटा को मल्टीप्लाई करते थे किससे, पाई बाय 180 से। तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो डिग्री था, डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ थीटा रेडियन में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है, तो क्या करते हैं, थीटा को जो है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे संबंधित, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देखे थे थीटा से छोटा यूनिट जो है, डिग्री से छोटा यूनिट जो था, वो 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता था, 60 मिनट के बराबर। इसको हम लोग मिनट कहते थे, ठीक है। और 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होता था, 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्री बाई टू रेडियन, रेडियन को हम लोग सी से इंडिकेट करते थे, ठीक है। पूछता है कितना डिग्री होगा, 3/2 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/2 को किससे गुना करना है, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री निकालना है, तो 180/पाई से गुना करेंगे। ये जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, डिग्री में, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 3/2 180, पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22/7। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 180/22, और ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से कटेगा 90, ये 2 से कटेगा 11, ये 2 से कटेगा 45, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है 3 × 45 × 7/11, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, कितना आता देख लेते हैं, ठीक है। 45 और 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो ये वैल्यू आ रहा है 945/11, ये किस में आ रहा है, डिग्री में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो है 945 दिया हुआ है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, 6 बचेगा 65, 11 बचे 55, फिर कितना बचेगा 10, ठीक है। तो जो पहला वैल्यू होगा 11 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में 88 होगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, फिर 5 को लाएंगे, 65 हो गया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, बचेगा कितना 10, ठीक है। ये जो पहला वैल्यू होगा वो पहला वैल्यू होगा डिग्री में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 88 डिग्री, ठीक है। अब जो शेष बचा है 10 जो बचा हुआ है, अब हम लोग डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है, तो ये 10 को जो है गुना कर देंगे किससे, 60 से, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और इस 600 को पुनः डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से, क्या हो जाएगा, 11 बचे 55, फिर यहाँ पे 5 बचेगा और ये 0, ठीक है। 11 को डिवाइड करेंगे 44, इसको ऊपर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10 रिमाइंडर बचा था, इसको 60 से गुना करेंगे, कितना आएगा 600। अब 600 जो आया उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 5 बार में 55 होगा, फिर 5, ये 0, 11 से 4 बार में तो 44, फिर बचेगा
6। तो ये दूसरा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 डिग्री एंड 54 मिनट। अब फिर रिमाइंडर बच गया कितना, 6 को हम लोग फिर अब क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 6 को फिर हम लोग किससे गुना कर देंगे, 60 से, तो कितना हो जाएगा 360। और जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई करके उसको पुनः हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से। ठीक है, तो क्या होगा, अगर दिया 33, 3 बचेगा 0, 11 दूना 22, 8 शेष बचा। हम लोग इसके यहाँ भी हम लोग रख सकते हैं अप्रोक्स करके, या फिर इसके आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा 77, फिर आएगा 3। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 32.7 है, तो हम लोग इसको अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 33। 32.7 को क्या लिख सकते हैं, 33। और ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 33 सेकंड। और जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 20 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना रेडियन इसका वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे, जो डिग्री और मिनट दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले डिग्री में लाएंगे। ठीक है, तो कैसे, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 20 डिग्री और 45 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 45/60 डिग्री। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा किसमें, डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 15 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 20 + 3/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 20 से गुना करेंगे क्या होगा, और ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 80, और ये 3/4। तो ये पूरा जो वैल्यू होगा वो किसमें होगा, 83/4 क्या, डिग्री, 83/4 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को कन्वर्ट करना पूरा, ये डिग्री और मिनट में जो दिया हुआ था उसको हम लोग कन्वर्ट करके डिग्री में ले आए। अब इस वैल्यू को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 83/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 83 π/78 720। ये वैल्यू किस में आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, L/R। ठीक है, और ये जो थीटा होता है हमेशा किस में दिया रहता है, रेडियन में दिया हुआ रहता है। और ये जो L है वो क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है, और ये जो R है वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, थीटा इक्वल टू दिया है
30 डिग्री। ठीक है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एल का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो थीटा दिया हुआ है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 30 इंटू पाई बाय 180। ये जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। 6 बार में, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू जो होता है क्या होता है, एल बाय आर। थीटा का वैल्यू निकालना क्या है, आर निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। तो अगर आर निकालना क्या हो जाएगा, एल बाय थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है, क्या रखना है देखिए, जो एल का वैल्यू है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, और जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है पाई बाय 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 6 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बाय पाई, ठीक है, इंटू 6, यानी कि क्या हो जाएगा 42 बाय पाई। और ये जो रेडियस है वो किस में होगा, सेंटीमीटर, जो कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे r बराबर दिया हुआ है 42 बाय पाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 42, और पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 42/22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 294/22, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करके और छोटा वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। घड़ी की सुई जो है, घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, ठीक है, आवर हैंड। घंटे वाली सुई जो है वो 4 घंटे में यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया। ठीक है, आवर हैंड जो है यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 यहां पहुंच गया। कितना घंटा चला, 4 घंटा चला। ठीक है, 4 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये यहां से चलेगा, इस वे में चलेगा। ठीक है, चलते चलते 4 घंटा चला, तो 4 घंटा में जो डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए डिस्टेंस कितना कवर किया 4 घंटा में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 4 आवर इक्वल टू, मान लीजिए 36 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो घड़ी की घंटे वाली सुई है, यहां से चलना शुरू किया और 4 घंटे में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर कवर किया। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ आवर हैंड, घड़ी के सुई की लंबाई क्या होगी, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो घड़ी के सुई की लंबाई, तो ये जब भी मूव कर रहा है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो घड़ी के सुई की लंबाई को हम लोग मान लिए r।
घड़ी के सुई की लंबाई को क्या मान लिए, आर मान लिए, क्योंकि ये सर्कल के रूप में अगर ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये घड़ी की आवर हैंड है, आवर हैंड द्वारा 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 36 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है घंटे की सुई की लंबाई क्या है, मतलब ये दूरी क्या है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो इसमें कोई दो दिया रहेगा तब हम लोग तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को थीटा जानना होगा कि थीटा का वैल्यू होगा कितना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर घड़ी की सुई, घंटे वाली सुई, ये पूरा एक राउंड लगाता है, घंटे वाली सुई अगर पूरा एक राउंड लगाता है तो कितना घंटे चलता है, 12 घंटे। तो 12 घंटे में जो एंगल बनता है, एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। देखिए घंटे वाली सुई जब यहां से चलना शुरू किया, पूरा एक सर्कल पूरा करता है, तो कितना घंटे चलता है, 12 घंटे। तो 12 घंटे में एंगल कितना बनता है, तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है। तो अगर ये 1 घंटा चलेगा तो 1 घंटा में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बाई 12, ठीक है। तो कितना घंटा चल रहा है, 4 घंटा चल रहा है, तो 4 घंटे में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बाई 12 इंटू 4, 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि 2 पाई बाई 3, इतना रेडियन, ठीक है, इतना रेडियन। अब यहां पे पूछ रहा है, जैसे थीटा इक्वल टू एल बाई आर दिया हुआ है, तो थीटा का तो वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाई 3 रेडियन। एल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है, तो हम आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थीटा इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा एल, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल बाई थीटा, ठीक है। एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 36, ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 36 बाई 2 पाई इंटू 3। इसको हम लोग और आगे अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 36 और 3 गुना करेंगे कितना होगा, 108, और 2 पाई, पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 108/2 इंटू 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं काट के, 2 से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 54 होगा, और फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 होगा, और ये कितना होगा, 27 होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 27 इंटू 7/11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 749 होगा, 4, ये जो है वो किसमें होगा, सेंटीमीटर में। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 189 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो 17.18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू होगा। कैलकुलेशन देख लेना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आवर एंड हैंड की बात अगर की जा रही है, ठीक है, घंटे वाली सुई की बात की जा रही है, तो
12 घंटे में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। अगर ये घंटे वाली सुई की बात हो रही है तो 12 घंटे में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सी से। वैसे ही अगर बात हो रहा है यहाँ पे मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट वाली सुई, तो मिनट क्या, एक राउंड अगर मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करेगा, एक पूरा राउंड लगाएगा, कितना मिनट चलेगा? 1 मिनट से चलना शुरू किया, पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा 60 मिनट चलेगा। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि 60 मिनट में जो है वो कितना एंगल बनाएगा? तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। ठीक है, वैसे ही अगर ये सेकंड वाली सुई की बात की जाए, ठीक है, ये सेकंड वाली सुई की बात अगर की जाए तो मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये सेकंड वाली सुई है, ये पूरा एक राउंड चलेगा, कितना सेकंड चलता है? 60 सेकंड, तब ना 360 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां कर सकते हैं कि 60 सेकंड जब चलेगा तो उस केस में एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री होगा, यानी कि 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि 20 सेकंड चल रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 20 सेकंड में कितना डिग्री होगा। अगर पूछेगा 45 सेकंड चल रहा है, 45 सेकंड में कितना डिग्री होगा। अगर पूछ रहा है 180 सेकंड चल रहा है तो 180 सेकंड में कितना डिग्री एंगल होगा या फिर कितना रेडियन होगा। उसी तरह मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो कोई भी वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह आवर हैंड जो है घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, तो कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90, 180, ये सब कोई भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।